नमस्कार, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल वानर सेना में बहुत बहुत स्वागत है। आपके हमारे चैनल वानर सेना डबल 8 पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ डायमेंशन के बारे में, छठवां आयाम। इंसान का सिक्स्थ सेंस, यही छठवां आयाम का मुख्य विषय है। छठवीं आयाम, छठवां चक्र भगवान कार्तिकेय को प्रदर्शित करता है। छठी इंद्रिय जिसकी जागृत होती है, उसका छठवां चक्र भी जागृत होता है। भगवती माँ तारा के अंतर्गत यह चक्र आता है। इस चक्र की देवी होती है माँ तारा। जिसका छठवां चक्र जागृत है उसे कहते हैं जागता हुआ इंसान। जो जाग गया वो पा गया, जो सो गया वो खो गया। जिसका छठवां चक्र जागृत होता है वो हर जगह सम्मानित होता है, उसका हर जगह सम्मान किया जाता है। जिसका छठवां चक्र जागृत होता है वो स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है और स्त्रियों से भी उसे बहुत सम्मान और धन मिलता है। ये इस चक्र की मुख्य खासियत होती है। छठवां चक्र जिसका जागृत है, ऐसा समझ लो उसने अपना पिछला जन्म देख लिया, उसने अपना अगला जन्म देख लिया। ये चक्र का मुख्य काम है दिखाना। अगर तुम्हें देखने की कला आ गई तो तुमने तुम्हारा जीवन सफल कर लिया। तुम्हें देखना ना आया तो तुम्हारी बुद्धि किस काम की नहीं है, तुम्हारी खूबसूरत किसी काम की नहीं, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना किसी काम का नहीं। जैसे बोलना एक कला है, वैसे देखना भी एक कला है। तो बोलना भी आना चाहिए, देखना भी आना चाहिए। और सुनना भी एक कला है। सुनने के बाद में उसको पचाना भी एक कला है। तारीफ पचाने के लिए भी हिम्मत लगती और बुराई पचाने के लिए भी हिम्मत लगती। जिसको सुनना आ गया वो जीवन में सफल हो गया, जिसको देखना आ गया वो जीवन में सफल हो गया, जिसको बोलना आ गया वो जीवन में सफल हो गया। ये तीन चीज़ के बाद में बाकी की चीज़ें आती है। तुम्हारे पास में शक्ति है लेकिन शक्ति का उपयोग करना तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारा वो शक्ति किसी काम का नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में जो ताकत है उसका इस्तेमाल तुम कहाँ कर सकते हो। सही जगह उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान। आपके पास में पैसा है लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि इस धन का उपयोग क्या करना है। अच्छे काम में इस्तेमाल करना है, बुरे काम में इस्तेमाल करना है। अगर आप में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है तो आपका धनवान होना बेकार है। क्योंकि इस गुण के अभाव में हम धन का दुरुपयोग ही करते हैं। तो हमें देखना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर दया, करुणा और प्रेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, फिर उसको जागृत करना पड़ेगा, तभी हम अपने धन का उपयोग कर पाएंगे सही तरीके से। अन्यथा हमारा धन ही हमारे विनाश का कारण होता है, हमारा धन ही दूसरे के विनाश का कारण बन जाता है।
तो तुम्हें देखना पड़ेगा पहले कि तुम्हारे धन का इस्तेमाल कर रहे हो, किस किस काम में उपयोग कर रहे हो। तुम्हारी शक्ति तुम किस काम में उपयोग कर रहे हो। तुम्हारी सुंदरता से तुम किसको चूतिया बना रहे हो। सुंदरता तुम्हें इसलिए नहीं दी है कि तुम किसी का अपमान करो। सुंदरता तुम्हें इसलिए दी है, ये तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हें सुंदरता मिली है। तुम्हें ईश्वर ने सुंदर बना दिया तो इसका मतलब नहीं है कि किसी का भी मजाक उड़ाते बैठो। तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को तुम अपमानित करते बैठो। तुम्हारा सम्मानित होना ये तुम्हारे लिए अभिशाप नहीं बनना चाहिए। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो, किसी को अपमानित करके तुम अपने आप को सम्मानित साबित कर रहे हो, तो ये तुम्हारा सम्मान किसी काम का नहीं है। सबसे बड़े पाखंडी तो तुम ही है। सम्मान वो होना चाहिए, लोगों ने स्वयं तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, ना कि तुम किसी और का अपमान करो और अपने आप को सही साबित करो। अगर तुम समाज में सम्मानित व्यक्ति है तो तुम्हें तुम्हारे सम्मान का भी उपयोग करता आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे सम्मान का तुम कहाँ उपयोग कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी को अपमानित करके अपने आप को सम्मानित साबित करना है तो तुम सम्मानित इंसान नहीं हो। तो तुम्हें देखना पड़ेगा पहले तुम वाकई में सम्मानित इंसान हो या तुम्हें सम्मानित होने के लिए किसी को अपमान करना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार का छल है। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा पहले, अपने मान सम्मान को देखना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, बल है, तुम्हें तुम्हारी बुद्धि देखना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि सही जगह काम कर रही है नहीं कर रही है। हम तुम पाप कर्म करने वाले लोगों के बीच में है तो तुम्हारी बुद्धि भी पाप कर्ममय हो जाएगी। लिख के ले लो। तुम साधु संतों के बीच में हो, अच्छे लोगों के बीच में हो तो तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, साधु संत में हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि का तुम उपयोग सही तरीके से कर पाओगे। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ लग रही है। गलत जगह लग रही है तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि इस बुद्धि को इस जगह नहीं, इस जगह पे लगाना है। ये हो गई देखने की कला। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आ गया तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। तुम्हारा काम धंधा नहीं चल रहा है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा मान सम्मान समाज में नहीं है तो उसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारे पास में धन नहीं है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई तुम्हें अपमानित कर रहा था उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारी किसी से बनती नहीं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुमने जीवन में कष्ट उठाया तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट कहाँ से आ रहे हैं। क्या तुम्हारे खुद के कर्मों से आ रहे हैं, किसी और के कर्मों से आ रहे हैं। तुम्हें वो देखना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, हर समय पेन में, दुख में, तकलीफ में। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये दुख दर्द कहाँ से आ रहा है। शरीर में ये दर्द कहाँ से आ रहा है। ये दर्द तुम्हारा है या किसी और का लेके घूम रहे। कई बार हमारे शरीर में दर्द और पीड़ा होती है, उसके जिम्मेदार हम खुद नहीं होते। किसी और का दुख और दर्द हम लेके घूमते हैं। दूसरों का शक हम खुद ही बनाते। पैसे वाले बन गए फिर भी हमने गरीबी नहीं छोड़ी। थोक चाट के कभी रईस नहीं बना जाता। रईसी के लिए रईसी को अपनाना पड़ता है। गरीबी को छोड़े हुए तुम्हें 20-25 साल हो गए लेकिन फिर भी अपने आप को गरीब समझते। अरे ये मेरा धन चुरा लेगा, अरे इसकी वजह से मेरी तरक्की रुक गई। तुम्हारा मेहनत करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा पैसा कोई नहीं छीनने वाला। तुम्हारे पास में पैसा आ गया, अच्छा खाओ पियो, धन का सही उपयोग करो।
तो रईस बनने के लिए गरीबी को भी छोड़ना ज़रूरी है। कर्मों में सफल होने के लिए भी देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म हमें सफलता की ओर लेके जा रहे हैं कि हमारे कर्म हमें बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। पहले तुम्हें तुम्हारे कर्म को देखना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में तुम कर्म कर रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं। कहीं तुम उनके पाप कर्मों में सम्मिलित तो नहीं हो रहे। तुम कोई और कर्म करने हो और किसी और कर्म को लेके बैठे हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें तुम्हारा कर्म देखना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारा कर्म देखना पड़ेगा कि तुम क्या करने आए हो। पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे आर्किटेक्ट, पढ़े लिखे डॉक्टर बेकार होके घूम रहे क्यों? उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र गलत चुन लिया। कोई और काम करने आए थे, कोई और काम कर रहे हैं। जीवन पूरा असफलता में बीत के मर गए। तुमने तुम्हारा कर्म नहीं देखा, तुमने तुम्हारा कर्म क्षेत्र भी सिलेक्ट नहीं किया कि तुम्हारा कर्म क्षेत्र क्या है, तुम किस कर्म के लिए बने हो। सही कर्म नहीं चुनोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद में घर वाले भी ताने मारेंगे, समाज के लोग भी ताने मारेंगे। घर के लोग और समाज के लोग ताने मारने के लिए एक नंबर होते हैं। समाज होता ही है। समाज हर जगह कैमरा लेके घुस जाता। अरे काम नहीं कर रहे, अरे शादी नहीं हुआ अभी तक, अरे बच्चे नहीं हुए अभी तक, अरे तुम्हारे घर में झगड़ा ही होते रहता, अरे तुमने ये ले लिया, तुमने वो ले लिया। लोगों का काम ही लोगों के घर में ताका झाकी करना, लोगों के पर्सनल लाइफ में घुसना, इंटरफेयर करना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जब हम किसी और के जीवन में ताका झाकी करते तो उसके जीवन में हम कष्ट निर्माण करते और हम अपने जीवन में भी कष्ट निर्माण करते। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे, अपना उपयोग के लिए उसकी झूठी झूठी प्रशंसा करेंगे, झूठे रिश्ते जोड़ेंगे। अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता तो उसकी समाज में जाके बदनामी करेंगे। तो वो हमारा कर्म है क्या लोगों के घर में ताका झाकी करना? ऑन कैमरा लोगों को अपने घर में बैठे बैठे देखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सफल कर रहा है तो उसकी असफलता में लग जाते। चलो ये तो सफल हो रहा, चलो इसको असफल करने में कांटे बिछाओ। ये तुम्हारा पाप कर्म हो गया। ना तुम उसकी ज़िंदगी में ताका झाकी करते, ना उसके कर्म बिगड़ते, ना तुम्हारे कर्म बिगड़ते। हम दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारा भी कर्म है। हम दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करेंगे तो हम हमारे कर्म भी बिगाड़ सकते। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा। कि हम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में ताका झाकी कर रहे हैं, तो क्या ये कर्म हमारा सही है? वो तो अपना कर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उसका भी खुल जाएगा, तुम्हारा भी खुल जाएगा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी लोगों के घर में ताका झाकी करने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये देखने की? तुम्हारा देखो ना। तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है तो देखना भी एक कला है। सही जगह देखोगे तो उसका बेनिफिट मिलोगे, गलत जगह देखोगे तो उसके नुकसान ही है। गलत देखोगे तो फिर गलत बोलोगे। अगर हम किसी के अंदर गुण देखते हैं तो हमारे अंदर गुण का आविष्कार होता है। हम किसी के अंदर अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर अवगुण होते हैं।
हम अवगुण लेके चलते, इसीलिए हम अवगुण की तरह अट्रैक्ट होते हैं। चोरी करना, चुगली करना, ये हमारा खुद का कर्म होता है। हम सामने वाले को देखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। तो क्या हम वो काम करने के लिए आए हैं क्या? नहीं करने के लिए आए हैं। जो करना है वो देखो, जो प्राप्त करना है उसके बारे में सोचो। जो नहीं करना है, जो नहीं प्राप्त करना है, उसके बारे में सोचो भी मत। लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ये लोगों के घर में, लोगों की लाइफ में ताका झाकी करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। लोगों के घर में ताका झाकी करोगे, फिर तुम सलाह देने जाओगे, अरे ऐसा करो वैसा करो, फिर वो नहीं मानेगा, फिर तुम उसकी समाज में जाके बदनामी करोगे। ये तो सुनता ही नहीं, ये तो ऐसा है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र का डिसाइड करने वाले तुम कौन होते? तुम्हारे खुद के चरित्र अच्छे नहीं है, तुम्हारे खुद के कर्म अच्छे नहीं है। तुम्हारे कर्म तो सुधारो पहले, बाद में लोगों की ज़िंदगी में ताका झाकी करना, बाद में लोगों के घर में ताका झाकी करना। अरे उसने फ्रिज ले लिया, उसका पति उसको फ्रिज लेके देता, उसका पति उसको साड़ियाँ लेके देता, तुम तो कुछ भी नहीं लेके देते। तुम्हारे पति की औकात तो देखो पहले, तुम्हारा पति तुम्हें क्या दे सकता है। तुम्हारे ज़िंदगी में तो देखो तुम क्या को कर्म लेके आए हो। तुम अपने जीवन में गरीबी लेके आए हो। दूसरे घर में ताका झाकी करके तुमने उसके घर में भी आग लगा दी, तुमने तुम्हारे घर में भी आग लगा दी। पहले तुम्हारी औकात तो देखो। उसके जैसे मान सम्मान प्राप्त करने की तुम्हारी औकात है क्या? उसके जैसे सुखी रहने की तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारे पति की औकात है क्या? वो सुख जो तुम उसकी पत्नी को दे रहे हो, तुम्हारा पति तुम्हें देने की उसकी औकात है क्या? नहीं है। तो फिर तुम दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी क्यों करते? हमें दूसरों के कर्म देखना बहुत आसानी से आता है, लेकिन हमें अपने कर्म देखना नहीं आता। जिस दिन तुम्हारे कर्मों को देख लेंगे, तुम्हारा जीवन भी सुधार सकते हो, तुम दूसरे का जीवन भी सुधार सकते हो। तुम्हारे खुद के कर्म अच्छे नहीं है तो तुम एक अच्छे इंसान को भी बदनाम कर देते हैं, और उस बदनाम करने का पाप भी तुम भुगतते हैं। उसकी ज़िंदगी तो खराब होती है, तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब होती है। कौन इंसान अच्छा है बुरा है, ये डिसाइड करने का काम तुम्हें ईश्वर ने नहीं दिया है। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको ईश्वर उसको डिसाइड करेगा। किसी इंसान को मान सम्मान मिल रहा है तो ईश्वर ने देखा है वो मान सम्मान के हकदार है, इसलिए ईश्वर उसको मान सम्मान दिला रहा है। तुम्हारी नज़र में वो इज्जत के लायक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बदनाम करना शुरू कर दो। अच्छे और बुरे होने का फैसला ईश्वर करता है। बहुत से पढ़ लिख के भी पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ गंवार ही होते हैं। क्यों? उसने समाज से सीखा है और समाज के लिए ही काम कर रहा है। ईश्वर उसको रिजेक्ट कर देता है, पढ़ा लिखा होने के बाद में भी उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। अच्छे घर में पैदा होने के बाद में भी उसको कोई काम नहीं मिलता, वो मान सम्मान नहीं मिलता। क्यों? उसने समाज से सीखा है, और समाज कभी किसी को सही ज्ञान नहीं देता। समाज अंधा होता है, बहरा होता है, अज्ञानी होता है। भले उसमें पढ़े लिखे लोग भी हो, लेकिन वो अज्ञानी होता है। समाज से तुम्हें गलत ज्ञान ही मिलेगा। सच्चा ज्ञान देखने के लिए तुम्हें अंदर झांकना पड़ेगा, तुम्हें ईश्वर से कनेक्टिविटी निर्माण करनी पड़ेगी। तुम्हें ईश्वर से जुड़ना होगा, तुम्हें सत्य से जुड़ना होगा, तुम्हें धर्म से जुड़ना होगा। समाज में आए दिन लोग अनैतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। राजनीति के लोग गलत काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग में लोग गलत काम कर रहे हैं, न्यायिक विभाग में लोग गलत काम कर रहे हैं। समाज के जो सम्मानित लोग हैं, सम्मानित होने के बाद में गलत काम कर रहे हैं। अब तो हम सम्मानित हो गए, हम झूठ बोलो या सच बोलो हमारा लोग मानेंगे। हम जो बोलेंगे लोग उसे स्वीकार करेंगे, हम जो करेंगे हमारे कर्म को स्वीकार करेंगे, हम जो बोलेंगे वो लोग करेंगे। तो समाज तुम्हें गुमराह भी कर सकता है।
अपनी राह सही रखना है तो तुम्हें ईश्वर के सानिध्य में रहना होगा। तो अच्छा कर्म करने के लिए भी तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी संगति किन लोगों के बीच में है। तुम्हें तुम्हारा कर्म भी देखना होगा कि तुम क्या कर्म करने आए हो। क्या तुम चुगली करने आए हो? क्या तुम धन कमाने आए हो? क्या तुम पैसा वाला बनने वाले आए हो? क्या तुम ज्ञानी बनने आए हो? क्या तुम धर्मात्मा बनने आए हो? तो तुम्हें तुम्हारा कर्म देखना पड़ेगा। लोग 60-70 साल के हो जाते तो उनको उनका कर्म मालूम नहीं होता। 60-70 साल के हो जाते तो उनको मालूम पड़ता कि हमने क्या कर लिया। पढ़ लिख के भी अनपढ़ गंवारों जैसी हरकतें की। न बीबी सुन रही, न बच्चे सुन रहे, समाज में जा रहे तो वहाँ भी मान सम्मान नहीं हो रहा। तुमने गलत काम किए। पढ़ लिख के भी तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। जिंदगी में तुम असफल होते हो, फिर तुम तुम्हारे बच्चों को असफल करते, तुम तुम्हारे बच्चों से जलते। तुम्हारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो तुम तुम्हारे बच्चों से जलते। तुम पढ़े लिखे होने के बाद में तुम्हें कोई सफलता नहीं मिले तो तुम किसी में भी गुण नहीं देखते, अवगुण ही देखते। अरे ये तो हम पढ़े लिखे हैं, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अनपढ़ गंवार है, इसको मान सम्मान क्यों मिल रहा? तो ये जलन, फिर उसको बदनाम करने का काम चालू। फिर एक गलत काम को तुमने सोचा, फिर तुमने गलत काम किया। कौन इनाम के हकदार है और कौन अपमान के हकदार है, उसको उस बात का डिसीजन लेने का अधिकार आपको नहीं है। अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे कर्म के बारे में सोचना पड़ेगा और अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा। तो देखना भी एक कला है। सही देखना, गलत देखना। सही देखना है तो तुम्हें ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, गलत देखना है तो तुम्हें समाज से जुड़ना पड़ेगा। समाज तुम्हें बहुत उल्टे सीधे रास्ते पे लगा देगा। जितनी समाज की सुनोगे उतने तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे, जितने ईश्वर से जुड़ोगे उतने तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। अरे ईश्वर से पूछो ना, काम करने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम क्या काम करोगे वो भी ईश्वर ने डिसाइड करके रखा है। तुम क्या कर्म करोगे ये भी समाज ने डिसाइड करके रखा हुआ है। समाज जो बोलेगा वो तुम करोगे, उससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ईश्वर ने जो डिसाइड किया हुआ है वो कर्म करो। तुम्हारे कर्म तुम खुद डिसाइड मत करो। तुम्हारे बाप ने जो किया वो तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो बाप ने गलती की, उसके बाप ने गलती की, फिर तुम्हारे बाप ने गलती की, तुम्हारे बाप की गलती देख के तुमने गलती की। तुम्हारी 3 पीढ़ियों में सबने गलत काम किए, वो काम तुमने भी कालचरण करना चालू कर दिया। बाप में जलन भरी थी, वो जलन तुम्हारे अंदर आ गई। बाप ने गलत काम किया तो गलत काम तुम्हारे अंदर आ गए। बाप ने जो किया वो तुमने करना चालू कर दिया। बाप यही बोलेगा ना, मैंने ये किया तू भी यही करेगा। और बाप और बच्चे अगर गलत करते हैं, बाप अगर सही किया तो बाप ने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, जो बच्चे ने कोई गलत काम किया है। कभी कभी हम बच्चों की गलती के कारण समाज को दोष नहीं दे सकते। हमने सही नहीं सीखा इसलिए हमने अपने बच्चे को सही नहीं सिखाया। हम गलत थे इसलिए हमारा बच्चा गलत हुआ ना। उसके लिए तुम समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा बच्चा क्या कर्म कर रहा है तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुमने सही काम नहीं किए, बच्चे को छोड़ देते हो तो तुम्हारे पद चिन्ह, एक तो तुम्हारे कर्म खराब, उसके बाद में तुम्हारे बच्चे ने तुमसे भी बुरे काम कर लिए। तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों की तरफ देखना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं। तो आर्ट्स चुनना है, कॉमर्स चुनना है या साइंस चुनना है,
तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम बेहतरीन प्रदर्शन किस में दे सकते हो। बच्चा अगर साइंस लेने की क्षमता नहीं है, तुम ज़बरदस्ती समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे बच्चे को तुम साइंस लेके दे रहे, फिर वो फेल हो जाता है, फिर तुम उसे मारते हो, फिर वो आत्महत्या कर लेता। इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी है। मान सम्मान तुम में चाहिए था तो उसके लिए तुम्हें कर्म करेगा, उसके लिए तुम्हारा बच्चा कर्म नहीं करेगा। तुमने झूठी आशाएं पाल ली, औकात के बाहर तुमने काम करने की कोशिश की, जो तुम्हारी औकात में नहीं है वो तुमने सोचना भी नहीं चाहिए। एक तो तुमने तुम्हारे बाप का नाम रोशन नहीं किया, उल्टे सीधे काम करके उल्टे सीधे काम में तुम चले गए। मान सम्मान तुमको प्राप्त करना था, तुम नहीं कर पाए। अब तुम्हारे बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, बेटा साइंस लेगा तू अच्छे नंबर पास करेगा, मैं पैसा लगा रहा हूँ, तुझे ये करना ही होगा, नहीं करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। तुमने इसके लिए पैदा किए थे क्या? तुम्हें मान सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए तुमने कोई कर्म नहीं किया, उसके लिए तुम्हारा बच्चा करेगा। तुम्हें मान सम्मान प्राप्त करना था, तुम्हें साइंस लेना चाहिए था। तुमने साइंस लिए क्या? तुमने साइंस नहीं लिए तो तुम्हारा बच्चा क्यों लेगा? बच्चों के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर माँ बाप ही डालते हैं। पहले तुम्हें तुम्हारे बच्चे को देखना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा क्या कर सकता है। तुम ये देखते ही नहीं कभी, तुम्हारा बच्चा क्या कर सकता है। जोर ज़बरदस्ती से प्रेशर डाल के तुम उसकी ज़िंदगी भी ख़राब करते, उसकी क्रिएटिविटी भी ख़राब करते, उसका दिमाग भी ख़राब कर देते, और फिर वो तनाव में आके मर जाता तो फिर उसका भी जिम्मेदार तो उसको ही समझता था, बुज़दिल औलाद हमने पैदा की है। कभी माँ को गाली देंगे, कभी अपने आप को गाली देंगे। तो हर चीज़ के लिए देखना ज़रूरी है, और जिस इंसान को देखने की कला आ गई वो जीवन में सफल हो जाता। अब लाभ प्राप्त करना है तो तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा किस इंसान से फ़ायदा उठा रहे हो। अगर दुर्योधन से फ़ायदा उठा रहे हो तो तुम्हें उसके पाप कर्म में सम्मिलित होना पड़ेगा। उसने पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म की कमाई तुमने खाई है, तो उस पाप कर्म की सज़ा भी तुमको मिलेगी। तुम्हें समाज में सही इंसान मिल रहा है, सही इंसान का साथ नहीं दे रहे हो तो उस कर्म की सज़ा भी तुमको मिलेगी। गलत इंसान के साथ दे रहे हो तो उसकी सज़ा भी तुमको मिलेगी, उसको तो मिलेगी, साथ में तुमको भी मिलेगी। रावण अकेला मारा था क्या? रावण ने पूरे खानदान को ख़त्म करवा दिया था। वो सारे के सारे पाप अकेले रावण के थे, लेकिन उसका पूरा खानदान खत्म होगा क्योंकि उसका पूरा खानदान उसके पाप कर्मों में सम्मिलित था। नकार दिया था, विभीषण से सिरे से नकार दिया था कि ये तुम गलत कर रहे हैं। उसने सही का साथ दिया, भाई को छोड़ के राम का साथ दिया। तो ये होता है सच्चा कर्मनिष्ठ इंसान। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, सही का साथ दोगे तो बच जाओगे, गलत का साथ दोगे तो मर जाएंगे। सीधी सी बात है। तुम्हारी बर्बादी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। छठवें आयाम की मैं बात कर रहा हूँ। छठवां आयाम तुम्हें देखने की कला सिखाता है। जिसका छठवां आयाम जागृत होता है, छठवें आयाम की शक्तियाँ जागृत होती है, और सही और गलत समय को देखने की कला उसमें आ जाती है। वो पहले ही देख लेता है ये कालखंड ऐसा है, इस कालखंड का कर्म ऐसा है, वो पहले ही देख लेगा। देखने की कला आ गई तो तुम तुम्हारे कर्म को भी सुधार सकते हो, तुम तुम्हारे पिछले जन्म को भी के कर्म को भी सुधार सकते हो, तुम अपने आने वाले जन्म के कर्म भी सुधार सकते हो।
बिगर माँ भगवती तारा के तुम देख नहीं सकते। माँ तारा की कृपा नहीं है तो मतलब तुम सोए हुए हो। माँ तारा की कृपा नहीं है मतलब तुम अंधकार में हो। माँ तारा की कृपा नहीं है तुम अज्ञान में हो। माँ भगवती तारा की कृपा नहीं है तो तुम धोखे का जीवन जी रहे। धोखा तुम अपने साथ में कर रहे, धोखा तुम तुम्हारे परिवार वालों के साथ में कर रहे, धोखा तुम पूरे समाज के साथ में कर रहे। एक सोया हुआ इंसान, एक अज्ञानी इंसान किसी का भला नहीं कर सकता। जो खुद सही नहीं है वो समाज में भी गलत प्रचार करेगा। तुम पैसे वाले बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे ऊपर सही होने का ठप्पा लग गया है। तुमको वो धन मिला है तुम्हारे किसी अच्छे कर्म की वजह से, लेकिन इस जन्म में तुमने कोई पढ़े लिखे नहीं, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम किसी और को सही सलाह नहीं दे सकते कभी भी। आज भारत सोने की चिड़िया नहीं है। पहले के लोग सही कर्म से जुड़ते थे। पहले के लोगों में देखने की क्षमता थी, सच का साथ देते थे, सच के साथ में रहते, धर्म के साथ में रहते, धर्म के काम करते थे और कर्म भी सोच विचार के करते थे कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। इसलिए वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सोने की चिड़िया जब हुआ करती थी, भारत देश जब सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस समय वहाँ के उस कालखंड के लोग शराब नहीं पिया करते थे। उस कालखंड के लोग मांस मच्छी नहीं खाते थे। जहाँ से इंसान ने मांस खाना शुरू कर दिया, जहाँ से इंसान ने दारू पीना शुरू कर दिया, वहीं से भारत की बर्बादी शुरू हो गई। एक पीने खाने वाला क्या अपने भविष्य का बनाएगा? एक पीने खाने वाला क्या अपने घर के परिवार का पालन पोषण करेगा? एक पीने खाने वाला क्या अपने घर की तरक्की करेगा? वो दारू पी के आएगा, किसी सड़क पे जाके सो जाएगा, फिर वो नाली में से उठ के अपने घर में आएगा। वो गंदी नाली के कीड़े अपने परिवार के लोगों में सारे उलट देगा, फिर वो भी गलत करेगा, उसका परिवार वाला भी गलत करेंगे, फिर वो परिवार अगल बगल वाले का जीवन खराब करेगा, फिर वो अगल बगल वाले दूसरे के जीवन खराब करेंगे। ऐसे ऐसे गंदगी का पूरा समाज पूरा गंदा नाली का कीड़ा बन गया है। बुरा लगेगा लेकिन सच है ये। पढ़ लिख के इंजीनियर बन के डॉक्टर बन के रात में जाते दारू पीने को। तुम्हें कोई बड़ी बिजनेस डील करना है, दारू पार्टी होगी। मीटिंग करना है तो दारू पिएंगे ही पिएंगे। तुम्हें किसी को कंपनी देना, आओ हमारे साथ में बैठो दारू पियो। आज तुम्हें फुकट में पिला देगा, कल तुमको आदत लग जाएगी, फिर दारू तुम्हें पिएगी, फिर तुम घर के लोगों को पियोगे। दारू पी के तुम घर में जाओगे, घर के लोगों का दिमाग करोगे, फिर घर वाले बगल वाले का दिमाग खराब करेगा। ऐसे करते 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 आज पूरे भारत में मांस मच्छी खाने वाले की तादाद बढ़ गई, अंडा खाने वाले की तादाद बढ़ गई, दारू पीने वाले की तादाद बढ़ गई, औरतें भी दारू पीने लग गई हैं। दारू पी के तुमने कौन सा अच्छा काम कर लिया? दारू पी के किसी से तुम बदतमीजी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू ने तुम्हारा कर्म नहीं बिगाड़ा। दारू होती है, दारू सड़ा के बनाई जाती है। ये दारू पीना मूत पीने से भी बेकार है। मूत भी 2 घंटा 3 घंटा पुराना होता है। दारू कई दिन तक के उसको सड़ाया जाता। अपने मूत को किसी कटोरे में भर के उसको सूंघ के देखना, उतना ज़्यादा बास नहीं आएगा, लेकिन जहाँ दारू बनती है ना वहाँ जाके देख लेना, तुम 1 सेकंड भी नहीं रह पाओगे। इतनी सड़ी होती है दारू, इतना उसको सड़ाया जाता है, उसको सड़ाने के बाद में उसको पिया जाता है।
जब हम मूत्र नहीं पीते तो क्योंकि मूत्र का प्रोसेस हमें मालूम होता है, इसलिए हम उसे नहीं पीते। दारू का प्रोसेस हमें नहीं पता है, दारू बनती कैसी है, किसी दिन जाके देखना दारू बनती कैसी है, उस दिन पीना बंद कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और तुम्हें देखने की कला आ गई है तो तुम्हें अपने कर्म भी सुधारना पड़ेगा और तुम्हें समाज के कर्मों को भी सुधारना पड़ेगा। तुम्हें देखने की कला आ गई तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। तुम्हें सिर्फ अपना ही जीवन नहीं सुधारना है, तुम्हें समाज का जीवन भी सुधारना है। अगर एक जाग गया तो एक दो को दूसरे को जगाओ, तीसरे को जगाओ। दारू पीने वाले कैसे अपना झुंड लेके चलते हैं, वैसे तुम्हें अकेले नहीं जागना है, तुम्हें पूरे समाज को जगाना है। समाज में तुम्हें देखना पड़ेगा समाज के लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे आजू बाजू में लोग क्या कर रहे हैं। तुम्हारा आजू बाजू में लोग गलत काम कर रहे हैं तो तुम्हारा कर्तव्य उसे रोकना। समाज में कोई गलत कर रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य उसे रोकना। पुलिस क्या कर रही है तुम्हें देखना पड़ेगा, गलत कर रही है तो तुम्हें रोकना पड़ेगा। न्यायाधीश क्या कर रहा है तुम्हें देखना पड़ेगा, गलत कर रहा है तो तुम्हें रोकना पड़ेगा। तुम्हारा नेता क्या कर रहा है तुम्हें देखना पड़ेगा, सही कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। नेता अगर सही नहीं करेगा तो वो उसका नुकसान पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा, और भुगतता गरीब इंसान ही है। तुम्हारा राजा क्या कर रहा है तुम्हें देखना पड़ेगा, सही कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है उसे रोकना। आज मोदी जी बोल रहे ईरान आतंकवादियों को पालता, तो ये अमेरिका कौन-सा सही है? सही है क्या? छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करना ये सही है? बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करना, वहाँ जाके नंगे नाचना, ये क्या सही है क्या? अब तुमने ऐसे इंसान का साथ लिया है, ऐसे इंसान से फ़ायदा लिया है, तो तुमको वो कभी भी ब्लैकमेल करेगा। आज अमेरिका इंग्लैंड को अपने पीछे ज़बरदस्ती घुमा रहा है। क्यों? उसके पास में वो वीडियो है एप्स्टीन फाइल का। तुम हमारा साथ दो नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो विरोध करना है, इंग्लैंड को मना करना, अमेरिका का साथ मत दे, अमेरिका खुद गलत कर रहा है। एप्स्टीन फाइल के पाप खुल रहे, उसको दबाने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्ती ये युद्ध किया। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने ये युद्ध किया, और उसने पहले तो एक काम बुरा किया, उसके बाद में ये काम दूसरा बुरा किया। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भविष्य होते, निष्पाप होते हैं, उसको मार डाला। एक तो पहले खुद गलत काम किया और गलत काम के दुष्परिणाम भुगतना पड़े, उसके लिए दूसरा पाप किया। तो विश्व के बाकी के देशों ने उसका विरोध करना चाहिए। नहीं कर रहे, अरे हमने उससे एहसान लिया है, हमारी उससे बिजनेस डील है, हम उसका विरोध करेंगे तो ये बिजनेस डील हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अब ये युद्ध हो रहा है, ईरान भारी पड़ रहा। तेल का संकट आया कि नहीं आया? आया ना सबके ऊपर। गैस का संकट आया कि नहीं आया? वो अमेरिका गलत कर रहा है तो विश्व के सारे देशों ने मिलके उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे वो दूसरों की देश में जाके प्रतिबंध लगाता। ये क्या सबका बाप है क्या अमेरिका? ये कुत्ता है, इसकी कोई औकात नहीं है, जगह जगह जाके गू खाता। ये ऐसा देश है, ये हर देश में इंटरफेयर करता। दुनिया के सारे देश मिलके अगर एकजुट हो जाए तो अमेरिका की कोई औकात नहीं है, बैकफुट पे आ जाता हो।
मैंने इससे पहले के वीडियो में पहले बताया था, अमेरिका के पाप कर्म के से पूरा विश्व भोगेगा। ये वो दिन आ गया अभी। युद्ध वो कर रहा ज़बरदस्ती का, दूसरे लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा। वो नहीं देख सकता। दूसरे देश में उसने इराक को ऐसे बर्बाद किया, क्यों? तेल के लिए। वो तेल हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लीबिया को उसने ऐसे ही बर्बाद किया, वो तेल हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब वो ईरान के पीछे पड़ा है, क्योंकि ईरान तेल बेच रहा, पैसे कमा रहा, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। ये तेल हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वो सबसे पहले तेल के ऊपर अटैक कर रहा ना। दुनिया को ये सोचना चाहिए कि वो उसका तेल बर्बाद हो रहा, तो वो तेल दूसरे को भी नहीं मिलेगा ना, तो ये उसका विरोध करना ज़रूरी है। एक मुसलमान का कोई दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है। आज मुसलमान के सिर पे कंधा रख के एक देश का पागल इंसान दूसरे मुसलमान को तीसरे मुसलमान से लड़वा रहा है। सऊदी अरब मुसलमान, ईरान मुसलमान, कतर मुसलमान। ये मुसलमान को भिड़ाने वाला कौन है? अमेरिका। हिंदू थोड़ी ना है। हिंदुस्तान में कई मुसलमान रहते, मुसलमान को यहाँ रहने के लिए जगह दी, उनको मस्जिद बनाने के लिए जगह दी, उनको रहने के लिए जगह दी है। हिंदू कैसे मुसलमान का दुश्मन हो गया? जाओ देखो कैसे मुसलमान आपस में लड़ रहे। मुसलमान को मार रहा। अब मुसलमान विरोध नहीं करेंगे भारत के कि अमेरिका एक मुसलमान देश को दूसरे मुसलमान देश से लड़वा रहा है। सऊदी अरब ने जगह दिया ना उसको लड़ने के लिए, कतर ने जगह दिया ना अमेरिका को लड़ने के लिए। लो हमारे देश से हमला करो। अरे अमेरिका, तुझे इतनी खुजली थी तो तेरे देश में से मिसाइल छोड़ना। ईरान कैसे अपने देश से मिसाइल छोड़ रहा, तू भी तेरे देश से मिसाइल छोड़ना। दूसरे तेरे झगड़े के चक्कर में दूसरे को क्यों मरवा रहा? सऊदी का तेल भी बर्बाद करवा, ईरान का तेल भी बर्बाद करवा रहा है। मतलब तेल के लिए सबको अपने तेल के लिए डिपेंड करवा रहा हूँ। अरे भारत ईरान से तेल लेगा तो वो सस्ता मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा तो महंगा मिलेगा, सीधी सी बात है। और अमेरिका किसको किसको तेल पुरवा सकता, किसको किसको गैस पुरवा सकता? खुद का बिजनेस, तेल का गैस का बिजनेस करने के लिए दूसरे देश को बर्बाद कर दे रहा है। तो ये ऐसे कर्म करके तुम्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए? छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना, उनका मर्डर करवा के उसका मांस खाना, इसके लिए तुम्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए? ये कर्म को छुपाने के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। निष्ठा की, अधर्म की सारी सीमाएं लांघ के तुम्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए? अरे तुम्हें तो जूते से मारना चाहिए। हर देश के पर्सनल काम में इंटरफेयर करना, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी भी देश के नेता को अगवा कर लेना, तेल के टैंक को अगवा कर लेना, ये तो चोरी की निशानी है। एक देश को दूसरे देश से लड़वा देना, ये ले, हाँ पैसा चाहिए, हाँ ये ले, हम उसकी मदद कर रहे हैं। आतंकवादी कर्म करने के लिए ये उसको मदद कर रहा है, लोगों को बोल रहा है कि हम उसको मदद कर रहे हैं। नाटो को भी इसने मरवाया, लेकिन वो हुआ नहीं। खुद के पाप कर्म में अमेरिका खुद फंस गया। अब अमेरिका को कोई साथ नहीं दे रहा, क्यों? उसने लोगों के साथ में किसी के साथ में अच्छा नहीं किया ना, हर देश को एक दूसरे देश से लड़वाया। इसलिए आज कोई भी देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, न देगा भविष्य में। और गलत काम का विरोध न करने की वजह से ईश्वरीय प्रकोप आने वाले समय में एक मानवीय जीवन पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये अगले महीने में समुंदर में बहुत बड़ी आग लगेगी। अभी समुंदर जलेगा और समुंदर से एक बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा, बड़ा भूकंप भी देखने को मिलेगा जल्दी। मंगल शनि जब साथ में आते ना,
तो एक बड़ा भूकंप तो देखने को मिलता ही है। 8.9 तीव्रता का भूकंप हो सकता है। 7 के ऊपर ही रहेगा वो, 8 के करीब करीब तो रहेगा ही रहेगा। तो अगले महीने में समुद्र में तांडव देखने को मिल जाएगा। अभी लोगों ने आकाश को जलते हुए देखा है, अब दुनिया देखेगी समुंदर कैसे जलता है, समुंदर कैसे हिलता है, दुनिया ये भी देखेगी, और समुंदर जलता कैसे ये भी देखेगी। - 2027 में बहुत बड़ा तूफान आएगा। 2027 बड़े भूकंप के लिए भी जाना जाएगा और बड़े तूफान के लिए भी जाना जाएगा। और इंसान ने अगर अपने पाप कर्म को अभी 2026 में नहीं समेटा तो 2026 का भी बाप निकलेगा। लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, अभी बता रहा मैं, लिख लो। पिछले अध्याय में मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि माँ चामुंडा ये युद्ध की देवी है। चारों तरफ वो ज्वालामुखी का फटना ही एक युद्ध की ओर संकेत बताता है। तो वो ज्वालामुखी का फटना ही एक संकेत है। उसमें कितना धुआं निकला, अभी चारों तरफ बम फट रहे तो क्या धुआं नहीं निकल रहा क्या? जहाँ आग है वहाँ चामुंडा है ही है, जहाँ युद्ध है वहाँ चामुंडा है ही है, उसकी उपस्थिति है ही है। जहाँ भूकंप हो रहा वहाँ चामुंडा है ही है। माँ चामुंडा का क्रोध देख रही दुनिया। युद्ध तभी होता है जब माँ चामुंडा का क्रोध में आती है। चारों तरफ युद्ध का माहौल क्यों बना हुआ है? इसीलिए बना हुआ है, लोग गलत काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई गलत कर रहा तो उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। पैसे वाला है, पावरफुल वाला है, तो उसके इसलिए बोलते हैं ना, एहसान भी लेना तो सोच समझ के लेना। एहसान अगर कृष्ण से लोगे तो बहुत वो आपके काम आएगा। एहसान अगर दुर्योधन से लोगे तो मरना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कृष्ण के एहसान में काम किया और कर्ण ने दुर्योधन के एहसान में काम किया। दुर्योधन का साथ देने वाले सारे मर गए। ये डोनाल्ड ट्रंप एक दुर्योधन ही है, ये सबको मरवाएगा एक दिन। ये एप्स्टीन फाइल्स, ये क्या है? महाभारत के युद्ध में एक औरत के साथ में इतना अत्याचार हुआ तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो सोचो अब इतनी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके, मार के, उसको काट के उसको खाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो महाभारत होनी है, ये महाभारत का युद्ध ही है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनीति करने वालों को रोका नहीं गया। समाज के पढ़े लिखों ने इसका विरोध नहीं किया, समाज के अच्छे लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। पूरा समाज जब लोभी हो जाता है तो लोभ के मोह में आके कोई कर्म अच्छा नहीं होता। लोभ एक राक्षस है। सीधा सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत बड़े इसकी लोभ के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, उससे तुमने सारे एटमॉस्फेयर को कैच कर लेना और समझ लेना को बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो भगवती माँ तारा की जिस पर कृपा होती है उसको देखने की कला आ जाती है, और माँ तारा की कृपा से उसको समाज में मान सम्मान मिलता है, और भगवती की कृपा से ही आदमी सही कर्म की अग्रसर होता है। लोगों ने देखना ही बंद कर दिया, और देख भी रहे तो गलत देख रहे, बोल भी रहे तो गलत बोल रहे, सुन भी रहे तो गलत सुन रहे। जय श्री राम। छठवें आयाम का मंत्र लिख लो, माँ तारा का मंत्र है ये। ओम त्रीम ओम। इस मंत्र के जाप करने से हमें भूतकाल में किए कर्म दिखते हैं। इस मंत्र के जाप करने से हमें वर्तमान के किए कर्म दिखते हैं, और इस मंत्र के जाप करने से हमें भविष्य काल में किए कर्म दिखते हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से हम तीनों काल के कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने भी और सबके भी। यही वो चक्र है जो समाज में इंसान को मान सम्मान दिलाता है। बाकी आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। समाज में मान सम्मान चाहिए तो तुम्हें ये चक्र जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तुम खुद अच्छे कर्म कर नहीं रहे और तुम सोचोगे कि हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हम बहुत पैसे वाले घर में पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुए, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख के अगर तुम कोई सही काम नहीं करे तो तुम्हें मान सम्मान के अधिकार नहीं है। मान सम्मान प्राप्त होना और मान सम्मान भीख में मिलना, इसमें बहुत अंतर है। भीख में मिलना बोले तो हमने किसी को गलत काम के लिए सहयोग दिया है तो वो तुम्हें सम्मान दे रहा है। ईश्वर से तुम्हें सम्मान नहीं। जब इंसान को ईश्वर से सम्मान मिलता है तो उसको पूरा समाज सम्मानित करता है, चाहे उसने अच्छे कर्म किए हो या ना किए हो। दुनिया की नज़र में वो गुंडा हो, मवाली हो, चरित्रहीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे उदाहरण है ना, वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे, अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करता था। उसे देखने की कला आ गई, उसने अपने कर्म सुधार लिए। वाल्मीकि जी ने अपने को देखने की कला के उन्होंने अपने कर्म सुधार लिए। उन्होंने अपने कर्म सुधारे, उसके बाद में उन्होंने सबके कर्म सुधारे। तो मान सम्मान के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? किसी का सहयोग देख के किसी से मान सम्मान प्राप्त करना ये गुनाह करने की कैटेगरी में आता है। खुद भी गलत कर रहे, उसको गलत कर्म करने में सहयोग किए तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा, समाज तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि उससे तुमको फ़ायदा हो रहा है इसलिए तुमने उसका साथ दिए। और वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तुमने कभी नहीं देखे और उसका साथ दिए, तो ऐसे ही लोग तुम्हारा साथ देंगे। तो समाज में गलत लोग ही गलत लोगों का साथ दे रहे हैं और गलत लोगों का झुंड बना हुआ है। सच्चा इंसान कभी झुंड में नहीं चलता, अच्छा इंसान कभी झुंड में नहीं चलता, धर्मात्मा कभी झुंड में नहीं चलता, संत कभी झुंड में नहीं चलता। ये चलता है, उसके पीछे पूरा समाज चलता है, क्योंकि वो जागरूक होता है, वो देख सकता है, वो देख सकता है, वो जो देख सकता है वो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा बोल सकता है वो अच्छा सोच सकता है। जो अच्छा सोचेगा तो अच्छा बोलेगा ना, और अच्छा सोचने के लिए अच्छा देखना पड़ेगा। तो ओम त्रीम ओम मंत्र का जाप करो और अपने जीवन को भी सुधारो और सबके जीवन को सुधारो। ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय अपने कर्म को देखने का समय है। हमने अगर अपने कर्म को नहीं देखा तो आने वाले समय में हम अपना भी जीवन खराब कर लेंगे, हम दूसरे का भी जीवन खराब कर लेंगे। और ये जो युद्ध हो रहा है ना, सब लोग एकजुट होकर मिल के ये गलत करने वालों को रोको। ये अधर्मी और अनैतिक काम करने वाला अमेरिका है, इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरी दुनिया का विनाश कर देगा। आज ही बता दे रहा मैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के पाप कर्मों की सज़ा पूरा विश्व भोगेगा।
ये कान का कटा मंत्री पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया है, ये पूरी तरह से पागल हो गया है। ये सनकी, पागल, अधर्मी, अनैतिक कर्म करने वाला कोई अच्छा कर्म नहीं करेगा। ये खुद के अहंकार में ये खुद तो मरेगा, दुनिया का भी विनाश करेगा। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। जय श्री राम। आपका हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत काम की बात है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के कर्म बिगड़ गए हैं। हमें लोगों के कर्म देखना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, हमें ये नहीं देखना है। हमें अपना कर्म देखना है। हम अपने कर्म देखेंगे तो हम अपने कर्म सुधारेंगे। हम दूसरों के कर्म सुधारने के लिए बैठेंगे तो हम खुद भी पाप के भागीदार होंगे। क्योंकि उसको अगर नहीं सुधरना है तो तुम क्या करोगे, जोर ज़बरदस्ती करोगे, मारोगे, पीटोगे उसको। अगर हम अपने कर्म सुधारते हैं तो 90% समाज की जो है बुराई ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों के घर में कैमरा मत फिट करो, लोगों के घर में कैमरे मत फिट करो, लोगों के घर में ताका झाकी मत करो। कौन कितनी बार खा रहा है, कौन कितनी बार हगने गया, कौन कितनी बार मूतने गया, कौन कितनी बार नहा रहा है, तो ये अपने कैमरे में मत देखो। अपने कर्म देखो, अपना लौंडा क्या कर रहा है, अपनी बेटी क्या कर रही है, उसके ऊपर कैमरा लगाओ। अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। दूसरों के घर में ताका झाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सबको समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास में तलवार है, सपा सब काटना शुरू कर दूंगा। अब वो मैं उस तलवार की बात नहीं कर रहा। मैंने धर्म का काम अपने हाथ में लिया है, तो ईश्वर ने मुझे एक तलवार दे रखी है। वो दिखती नहीं किसको, वो किसी को नहीं दिखेगी। शिवाजी महाराज के बाद में वो तलवार मेरे पास में ही है। लेकिन मेरे पास में अलग तरीके से हूँ, वो किसको दिखती नहीं है। मेरे को आह्वान करना पड़ता, वो तलवार आके खड़ी हो जाती। मैंने मेरे ज़िंदगी में पुलिस वालों का भी काम किया है, मैंने ज़िंदगी में नेताओं का काम भी किया है, मैंने IPS ऑफिसर का काम भी मैंने किया है, समाज सेवा का काम भी मैंने किया है। मेरा कोई एक कैरेक्टर नहीं है। मेरे कैरेक्टर की डेफिनेशन तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छा इंसान हूँ कि बुरा इंसान हूँ, ये तुम कभी साबित नहीं कर सकते। कि मेरा रोल, ना मेरा किरदार छोटा है, ना मेरा रोल छोटा है। मैंने नेता का काम भी किया है, मैंने पुलिस वालों का काम भी किया है, मैंने न्यायाधीश का भी काम किया हुआ है, मैंने फौजी का काम भी किया हुआ है। मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मेरे को किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी औकात में रहो। मैंने मारना पीटना शुरू कर दिया तो भागने की जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधा हूँ, उतना सीधा हूँ, और मैं बिगड़ गया तो मेरे को कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। समझ में आ रही ना क्या बात कर रहा मैं। मेरा दायरा बहुत बड़ा है और मेरी गैंग बहुत बड़ी है ना। मेरे से तुम्हारी इतनी औकात है मुझसे लड़ने की, भिड़ने की। अच्छे को मार पीट के सुधार दिया मैंने। अच्छे सुरमाओं को पैरों से कुचल दिया मैंने। मेरे पास में उसका राइट है।
माँ भवानी ऐसे ही तलवार नहीं दे देती किसको, तलवार के साथ में जिम्मेदारी भी आती है। तो अपने कर्मों को देखो और अपना चरित्र सर्टिफिकेट अपनी लेके चलते हैं। आई बात समझ में? तो खुद का चरित्र अच्छा रखो, दूसरे का चरित्र देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं सुधरते हैं तो मेरे को सुधारना भी आता है। मैं एक हाथ में भगवत गीता लेके चलता तो दूसरे हाथ में तलवार लेके चलता। और मेरी तलवार चलती ना तो मेरे को उसका मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कर्मों का लेखा जोखा रखने की तुम्हें कोई ज़रूरत है, ना किसी पुलिस को रखने की ज़रूरत है, ना किसी न्यायाधीश को रखने की ज़रूरत है, ना से गुंडे मवाली को देखने की ज़रूरत है, ना किसी मंत्री को देखने की ज़रूरत है। मेरे कर्मकार मेरे चरित्र का ठेका तुम मत लो। मेरा ठेका ईश्वर के पास में रखा हुआ है। मेरे साथ में क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है वो ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मिटाने वाले मेरे को मिटाने वाले कितने मर गए, कितने कब्र में चले गए। मुझे बदनाम करने वाले कितने मर गए और कितने मौत के रास्ते पे चल पड़े हैं। मेरा सामान चुराने वाले रोड पे भीख मांग रहे हैं आज। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तुम मुझे बदनाम करो ना, मुझे बदनामी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे तुम लोगों ने बर्बाद किया ना उस बर्बादी से मुझे फ़र्क पड़ा, ना मेरा सामान चुरा गए लेके गए तो मुझे उससे फ़र्क पड़ा। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें तुम्हारा कर्म हो गया ना। उससे तुम्हारा कर्म हो गया, उस कर्म की तुम्हें सज़ा मिलेगी। बाद में तुम मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से हो गया। नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ। मेरे घर में चोरी करने तुम आए थे, मेरे ऊपर कैमरा तुम लोगों ने लगा के रखा, मेरी निगरानी तुम रख रहे, 24 घंटे की हरकत को तुम नोटिस कर रहे हैं। तो ये एक पाप कर्म की श्रेणी में आता है। ये तुम्हारा पाप कर्म है, इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। समाज तुमसे पूछेगा ना मेरी निगरानी क्यों रख रहे हो, या किस अधिकार से तुम मेरी निगरानी कर रहे हो। मेरी निगरानी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे कर्म को देखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैंने कैसे बात करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बताने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर में नहीं आता, जब मैं तुम्हें नहीं देखता, जब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता तो तुम कैसे मुंह उठा के चले आ जाते मेरे को बोलने के लिए। तुम कैसे आ जाते। तो अपने कर्म देखो, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को देखो, अपना बच्चा क्या कर रहा है। अपने बच्चों की बीमारी को देखो, अपने बच्चे को क्या बीमारी है। समझ में आ रहा ना किसको किसको बोल रहा, जिसको जिसको बोल रहा उसको समझ में आ गया तो समझ जाओ। मैं मेरे तरीके से समझाने को आया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। औकात में रहो और ज़िंदा रहो। मुझसे लड़ने भिड़ने की कोशिश करो मत। मैं 1.25 करोड़ आर्मी की बरोबर अकेला हूँ। पहले भी समझाया था, नहीं समझ में आई तो एक मेरा डायलॉग हमेशा से बना हुआ है, मैं अगर युद्ध के मैदान में उतर गया जंग के लिए तो जीतूंगा मैं ही। मैं हमेशा से सबको एक ही बात बोलते आया कि मैं युद्ध को टाल रहा हूँ। अगर युद्ध हुआ तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं अधर्म के रास्ते पे नहीं हूँ, मैं धर्म के रास्ते पे हूँ, मैं सत्य और धर्म के रास्ते पे हूँ। मुझे हराते हराते, मुझे बदनाम करते करते, हराते हराते बहुत से लोग हार गए। मुझे बदनाम करते करते लोग बदनाम हो गए। मुझे बर्बाद करते करते लोग बर्बाद हो चुके। मुझे मारने के लिए जो लोग आए वो रास्ते में ही मर गए। जहाँ जहाँ भी वीडियो आ रहा है वो अपने दिमाग में ये बात डाल लो
तुम्हारा पूरा झुंड ख़त्म हो गया लेकिन मैं ख़त्म नहीं हुआ। एक से एक मास्टरमाइंड आए, एक से एक मास्टरमाइंड कब्र में चले गए। मेरा 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 चक्रव्यूह इतना बड़ा हुआ है, मेरे चक्रव्यूह में पूरी दुनिया आ चुकी है। मैं दुनिया के किसी भी चक्रव्यूह में नहीं हूँ। मुझे चक्रव्यूह बनाना भी आता है और चक्रव्यूह से निकलना भी आता है। सीधी सी बात बोल रहा, दूर रहो मुझसे। ना मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत है, ना मुझे सलाह देने की ज़रूरत है, और ना मुझे बदनाम करने की ज़रूरत है, ना मैं किसी के पास में हेल्प लेने को जाता कि मेरी हेल्प कर दो। फिर कैसे मुँह उठा के आ जाते, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। मैं किसी से फ़ायदा भी लेता ना तो सोच समझ के लेता। अब पहले देखता जो मेरा काम कर रहा, जो मुझे फ़ायदा पहुंचा रहा, वो कृष्ण है या दुर्योधन है। खुद के फ़ायदे के लिए मेरे पास में आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि तुझे मदद की ज़रूरत है, मैं तेरी मदद करता। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है ईश्वर मेरे पास में भेज देगा। मुझसे ज़बरदस्त मेरी इज्जत करो मत ज़बरदस्ती। मुझे पता है कौन इंसान मेरी क्यों इज्जत कर रहा, कौन इंसान मेरी क्यों मदद कर रहा है। मैं ये पहले देखता हूँ। कौन मेरे पास में आ रहा है मैं पहले देखता हूँ, किस मकसद से आ रहा है मैं देखता हूँ। इसीलिए मेरा आज पतन नहीं हुआ। पूरा के पूरा समाज लग गया मुझे मिटाने में, लेकिन मैं मिटा नहीं, पूरा समाज ख़त्म होने को आ गया। मैं सत्य और धर्म के रास्ते पे चलने वाला हूँ। मैं मौत के और बर्बादी के रास्ते पे नहीं चल रहा। मुझे मिटाना है तो तुम्हें सत्य और धर्म के रास्ते पे आना होगा, और वहीं तुम मुझे मार सकते हो। ना तो मैं अधर्म के रास्ते पे हूँ, ना अनीति के रास्ते पे हूँ, और ना मैं असत्य के रास्ते पे हूँ। तो उस रास्ते में हूँ नहीं तो मेरी मौत कैसे हो सकती है? उस रास्ते में मैं हूँ नहीं तो मेरी बर्बादी कैसे हो सकती है? उस रास्ते में मैं नहीं हूँ तो मेरी बदनामी कैसे हो सकती है? सत्य और धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसकी विजय होती है, उसका मान सम्मान होता है, और वो धनवान होता है। वो गरीब कभी नहीं होता। लिख लो अपनी डायरी में। जय श्री राम।